आत्माओं को समझा रहे हैं। पूरे त्रिलोकी की आत्माएं इस ज्ञान को पकड़ रही है, समझ रही है। इस अनबे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करे सतराम। तो पर ब्रह्म है ब्रह्म तेजी से माया, सत्य से साई ओ भेद लाए। सारा जगत ब्रह्म और माया समझता है। आत्मा ब्रह्म है और शरीर माया है। शरीर है तो साकार में भी है, और शरीर नहीं है तो आत्मा निराकार है, ब्रह्म है। ये तक सब समझते हैं। और यहाँ तक कि सब ज्ञान रखते हैं, यहाँ तक कि सब निर्णय करते हैं। वाणी बांचने वाले खुद बांचने वाले खुद बन जाते हैं। गुरु और संतों का ज्ञान बांटते हैं, और देवताओं को सबको ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को आन बताते हैं, माया बताते हैं। तो खुद का शरीर माया नहीं बताते। तो महाराज फरमाते हैं वो नवदा भक्ति से भी गए भी थे। ये उसके लिए सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं। एक परब्रह्म है, एक ब्रह्म है, और तीजी में है जो सत्पुरुष है, केवली भगवंत है। ये तीनों निर्णय अलग अलग लाए हैं। अलग अलग क्या लाए? तो परब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजे में माया विस्तार किया। परब्रह्म जड़ के समान है, और ब्रह्म बीज के समान है, और माया तर्जन पेड़ के समान। तब इसमें जब खेती करते हैं, पेड़ उगते हैं, या सृष्टि उत्पत्ति होती है, तो तीनों चीज चाहिए कि एक चीज चाहिए? सृष्टि उत्पत्ति में भी एक बूंद जड़ की पिता के, उसमें बीज चाहिए, वो चेतन आत्मा का। ये और इधर रक्त और वीर्य के मेल से परिस्थिति बनता है। तो तीन चीज हो गई उत्पत्ति में भी। और यहाँ सारे जो भी खेती बाड़ी करो तो उसमें भी तीनों चीज चाहिए, नहीं चाहिए? बीज भी है, वृक्ष भी है, आत्मा ब्रह्म भी है, और शरीर भी है। परंतु जड़ नहीं तो क्या होगा? सूख जाएगा और बढ़ते जाएंगे। तो सुखराम जी महाराज के जो बीज कर्मे यो ब्रह्म होई, पर ब्रह्म ज्ञाना जड़ रूप है। बीज करके मेरा पेड़ के साथ है, परंतु पर ब्रह्म जो जड़ है वो न्यारा है। कि पेड़ में है, पेड़ में भी है और न्यारा भी है। तो परब्रह्म का नाम सबका सृजन सब तो न्यारा जन्म कोप नहीं जाया। जो परब्रह्म परमात्मा का नाम है वो जड़ के समान है। और कर्जेन ब्रह्म और बीज के समान कौन है? जितने भी अवतार आए, तीर्थंकर आए, केवली भगवंत आए, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति आए, जितने भी नर नारी आए, ये सब माया ब्रह्म के बीच में, ब्रह्म और बीज माया में है। ये अलग है ब्रह्म माया से। इसके लिए महाराज रन्ना कर रहे हैं। कहे राजा ओढ़ो असल नीर को ख्वावे, यूं अवतार ब्रह्म सुहावे। पण जड़ को काम जड़ी सुई होई, ओढ़े तू सुन सजे न कोई। ओढ़ो गड़े नीर होए जावे, ओढ़ो नाम रहे नहीं कोई। ओढ़े सो सुन नावे धोवे, ओढ़े सो सुन प्यास न जावे। ओढ़े से कोई नहा धो सकते हैं या प्यास जा सकती है? कुछ नहीं। और ओढ़ो गड़ जाता है तो ओढ़े का नाम खत्म हो जाता है। तो जो भी माया ब्रह्म के बीच में आए हैं, माया का शरीर खत्म हो जाता है और ब्रह्म बीज रहता है। परंतु ब्रह्म बीज और माया मिलेंगे जब भी जड़ से उत्पत्ति होगी। तो जड़ जो है वो परब्रह्म का नाम है, आत्मा है वो बीज के समान है, और जो पंच तत्व शरीर है वो माया वृक्ष के समान है। जो बीज कर्मे यूं ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जड़ रूप है। पण हे राजा जड़ की चीज जड़ी से क्वाल। हे राजा जड़ की चीज सकल सोई ख्वावे।
पण किण ही सो सुन प्यास न जाए। हे राजा, ये सर्वन संतान शरीर एक बूंद जड़ से बना हुआ है, परंतु इस शरीर को से कोई प्यास बुझाना चाहता है तो बुझती है क्या? इसी प्रकार अवतारों के, तीर्थंकरों के, केवली भगवंतों के नाम को ही परब्रह्म बताते हैं और उसी को ही रटते हैं। महागुरु गुरु नानक को बताया, ईसा मसीह को बताया, इधर अवतारों को बताया, इधर तीर्थंकरों को केवल केवल ज्ञान बता दिया। इधर महाराज फरमाते हैं, वाणी बांचने वाले अपने आप को सदगुरु समझते हैं। तो बताओ, महाराज फरमाते हैं माया ब्रह्म के बीच में है तो जड़ के है। तो माया ब्रह्म से महाराज फरमाते हैं पर ब्रह्म अलग है, और पर ब्रह्म के नाम को महाराज फरमाते हैं कि संसार में भारी चीज पके जन माई, पैसे सब अवतार कहाई, हल्की चीज जगत सब जानो। भारी चीज कौन है? जैसे यहाँ हरिजन है, केवली भगवान, इधर अवतार है। अवतार को और केवली भगवान या नित्यकार निमित्त अवतार को सुखराम जी ने बराबर बताया, कम ज्यादा कहाँ बताया। और जगत जो हमारे जैसे मलमूत्र खा के नर नारी में आए हैं वो हल्के हैं। वो भारी चीज हल्की चीज शोभा नहीं पावे, भारी चीज के साथ हल्की जाएगी तो शोभा नहीं पाएगी। पर जड़ को काम जड़ी सु होई, क्या अवतार मिनक नर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मोगत न होई। ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना भेद सुन मोख न जावे। जो जड़ सो सुन नावे धोवे, पीमण बिद बिन प्यास न जावे। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना भेद सुन मोख न जाए। राम राम भी सबके घट में है, परंतु इसको जब विधि सही सदगुरु विधि से, सदगुरु ज्ञान से, सदगुरु आज्ञा से रटोगे, साथों साथ लिवबन सिमरण, तब वो नेक्षर प्रकट होगा अंदर घट में। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो प्रकट हुए बाद भी महाराज फरमाते हैं उस सत्य का संग, उस परब्रह्म परमात्मा के केवल पद आनंद पद में कब मिलोगे। उसके लिए सुखराम जी आज निर्णय कर रहे हैं कि खेचरी मुद्रा जबर चाहिए। पांचों मुद्राओं में सबसे प्रथम मुद्रा कौन सी है? खेचरी। खेचरी में गुण क्या है? वो तो आ जाए नेचर कईयों के आया हुआ है, परंतु वो जवाब नहीं दे सकते। क्या करें? मेरे केवल ज्ञान का निर्णय नहीं कर सकते, मेरे केवल ज्ञान का जवाब नहीं दे सकते, मेरे केवल ज्ञान की समझ नहीं। नेचर प्रकट हुए बाद भी क्या कारण है? मेरा अगोचर और उन्मनी मुद्रा की समझ नहीं। हमारे इस प्रकार से संसार में कह रहे हैं या ये मुद्रा की समझ बता रहे हैं। मुद्रा कईयों के भक्ति करते तो आती है कि भगत योग में मुद्रा साधने नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक अपने आप आती है, परंतु ये जवाब नहीं दे सकते मुद्रा के बिना। जिसके मुद्रा उमव होती है तो भी जवाब दे सकते हैं। अब मुद्रा उमव होने की परीक्षा क्या? वो परीक्षा बता रहे सतराम जी। उस परीक्षा की समझ करो। देखो, जाब खेचरी परस चाचरी, समझ भूचरी जानो, जय सुखराम पांचवी सर्वन चथ उन्मनी ठानो। अब सारी मुद्रा का हमारा निर्णय बता रहे, खेचरी चाचरी भूचरी अगोचरी और उन्मनी, पांचों मुद्रा का महाराज निर्णय बता रहे हैं कि पांचों मुद्रा का गुण प्रकट कब होगा? पांचों मुद्रा का गुण प्रकट होगा कि मेरे अणवे ज्ञान का सबसे पहले तो ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े तो जवाब देना आना चाहिए। तो जवाब किसके जोर से दोगे? खेचरी मुद्रा। अगर खेचरी मुद्रा का मतलब रटना में तेरे तेज नहीं है
तो तू मेरे अणबे ज्ञान का जवाब नहीं दे सकता। कोई भी पूछने वाला पूछेगा तो उसको जगह की जगह जवाब देना। वो कब आएगा? खेचरी मुद्रा से। जिसके रटना जबर चलेगी, तो वो रटना जबर चलेगी जब भी शब्द का ध्यान होगा, ने अक्षर का। और जब भी ये सारी मुद्राएं, खेचरी मुद्रा से पीछे सारी मुद्रा आती है, जब पहले आती है और मुद्रा हैदरी। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये गुण किसमें है? मुखार बंद। इस मुंह में इतना गुण है, इस मुंह से ही भोजन होता है, मुंह से ही भजन होता है। भोजन छूट जाता है, भजन छूट जाता है, तो इधर राम राम सत हो जाता है। भोजन छूट जाता है तो, और भजन छूट जाता है तो आत्मा भवती फिरती है। दोनों काम है। भोजन छूटने से आत्मा शरीर से निकल जाएगी, भोजन भी खराब हो जाएगी। और भजन छूट गया तो आत्मा 3 लोक 14 वन में भोगती फिरेगी, नहीं फिरेगी। भोजन और भजन दोनों मुखार बंद से होता है, और मुखार बंद से ही पेट भरता है। इसके अलावा दूसरे कोई इंद्री से पेट नहीं भरता है। पेट भी मुखार बंद से जाता है, पेट भी मुखार बंद से। और ऊंसा सांस लिवन सिवरण महाराज क्यों बता रहे हैं? तो भोजन में भी ये सारा चलते हैं। सांस उश्वास जिद्या मुखारबंद सब चलते हैं, कंठ हृदय सब चलते हैं जब भोजन कर सकता है। इसमें एक भी कोई खराब हो गया तो वो भोजन बंद हो जाएगा, बोलना भी बंद हो जाएगा। नहीं। और भजन में भी ये पांचों मुद्राएं की जब आएगी समझ कि खेचरी मुद्रा जबर होगी, समझ गया? जब खेचरी मुद्रा जबर नहीं है तो वो जवाब नहीं दे सकते। आज कई जने भजन कर रहे हैं और भजन करके बाद भी कोई जवाब नहीं दे सकता। किसका जवाब नहीं देता? तो मेरे अणबे ज्ञान का कोई पूछता है ना तो वो जवाब नहीं दे सकता। परस चाचरी। और चाचरी मुद्रा किसको कहते हैं? प्रश्न करे आपस में, एक तो जवाब देवे वो खेचरी मुद्रा से, प्रश्न करे वो चाचरी मुद्रा से। चाचरी मुद्रा होगी तो वो प्रश्न उत्तर करेगा। जैसे बैरागी प्रश्न कर रहा है और सुखराम जी उत्तर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ये समझ गए? और जवाब भी दे रहे हैं और प्रश्न उत्तर भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं सुखराम। तो किसके जोर से कर रहा हूँ? खेचरी मुद्रा से और चाचरी मुद्रा से। और तीसरा समझ बूझरी जानो। ये सारे कौड़ों की समझ, ससबत की समझ, ये सारे घटपर्चे की समझ किससे होती है? बूचरी मुद्रा। तो बूचरी मुद्रा कहाँ लगती है? हृदय में। हृदय में मुखारबंद में लगती है खेचरी, चाचरी लगती है ब्रह्मांड में, ब्रह्म समाधि लगती है जब, समझ गए? और जब भूचरी मुद्रा से हृदय में तोल होगा तराजू का और बुद्धि पे विवेक होगा, तब समझ आएगी। विवेक को समझ बताइए हमारा। तो तीसरे नंबर पे है विवेक। पहले खेचरी, फिर चाचरी और फिर बूचरी। फिर चौथे नंबर पे कौन सी है? के सुखराम। पांचवी श्रवण चक उन्मनी ठान। चौथी उन्मनी, पांचवी अगोचर। अगोचर यानी गगन मंडल में अगम जो आवाजें है उसको कहते हैं अगोचर। उससे क्या होगा? अगम आवाजों का जब महाराज परमात्मा इन दिव्य नेत्रों से, ब्रह्म नेत्रों से, सुरत रूपी नेत्रों से, ज्ञान रूपी नेत्र चारों महाराज परमात्मा उसका गुण होगा इन मुद्राओं से, तब वो उसका आनंद लेगी, तब वो उसको समझ सकेगी मेरे अगम राजा। अब समझ गए? नहीं तो कैसे आएगा? तो ये सब पराक्रम किसका है? अनुभव ज्ञान का और रटना का। अनुभव ज्ञान और रटना दोनों, जिसके भक्ति ज्ञान वैराग तीनों है, वो ये सब मुद्राओं की समझ है। निरंगा। फिर उन्मनी मुद्रा कौन सी? ज्ञान समय। सातों सुर महाराज फरमाते पसरे नहीं, उसको कहते हैं ध्यान मुद्रा। ये नहीं मुंह बंद कर बैठ गया समाधि में, उसको ध्यान मुद्रा कहते। उन्मनी मुद्रा में सातों सुर विलीन नहीं हो रहे, लीन रहे, पसरे नहीं।
जिसके मुख सिमरन बंद हो जाता है ना, जबरदस्ती करता नहीं है, बंद हो गया मेरे तो चलता नहीं है, तो महाराज इसके लिए क्या लिखा? मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वास आ सके न जाए। श्वासा भी नहीं जावे ऊपर, मुख भी सिमरन पहुंचे नहीं, तो उस केवड़ की बारी को कैसे लांगेगा? हंसा को बड़ ना लगे, बारी सिर पर हो, सातु मुख सुखराम में कहे, 14 पसरिया धो। बारी सिर के ऊपर है, और महाराज फरमाते हंसा का बल उसमें लगता नहीं है, इसमें तो ये अणबे ज्ञान का और रटना का बल लगता है, खुद का बल नहीं लगता है वहां। आत्मा बल लगाना चाहती है तो जा नहीं सकती बल से। तो हंसा का बल लगे, हंस किसको कहा है? आत्मा को, जो दूध पीती है पानी नहीं पीती है, जो निराकार निरंजन निराकार परमात्मा में मिलना चाहती है, माया के शरीर में आना नहीं चाहती है, तो वो हंस आत्मा ही तो हुई, हंस वृत्ति। तो हंसा का बल नहीं लगता है वहां पर, या शरीर का नहीं बताया, आत्मा का बल नहीं है जो वो ठेठ तक पहुंच जाए खुद के बल से। जो बारिश सिर पे है, और जब तक सातों मुख पसरे रहेंगे, ये नेत्र कान नाक जिह्वा, जब तक इनमें पसरे रहेंगे ना, तब तक महाराज परमात्मा ये सारा गुण प्रकट नहीं होगा। उन्मनी मुद्रा का, गोचर का, खेचरी का, चाचरी का, भूचरी का, इनका गुण जबर होना जब होगा, तब प्रश्न उत्तर भी कर लेगा, जवाब भी दे देगा, और उसका निश्चय भी कर लेगा उद्देश्य। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो मुद्रा पांच चित्त कर साजे, सो जोगी हर पावे, क्या सुखराम परम पद पर से उलट आद घर जाए। हे बैरागी, वही परम पद को दरस सकेगा, चाहे बाँचने वाला हो चाहे शून्य। इसमें कोई कारण नहीं है कि बाँचने वाले ही कर सकेंगे। दूसरों से प्रश्न उत्तर नहीं करो तो मन से करो, इंद्रियों से करो, अपने खुद के शरीर से करो, खुद के रूप से करो, खुद की रहनी सहनी से करो। जन स्वभाव माई जन देते, ये नहीं बाँचने आएगा जन मोक्ष जाएंगे। ये भक्ति करने वाले जन, तेरे स्वभाव को तू अंदर देख ले, कि मैं जब भजन कर रहा हूं तो मेरे सातु सुर पसर रहे हैं कि लीन हो रहे हैं। लीन है रटना में, क्या ये खुद तो कर सकता है ना? जो खुद कर लेगा खुद को, तो उसके पांचों मुद्रा का गुण आ जाएगा, परम मोक्ष चलेगा, वो परम पद में मिल जाएगा महाराज क्यों। पांचों मुद्रा चित्त कर साजे, पांचों मुद्रा जिसके चित्त के ऊपर ऐसी हो गई स्थिति, वो परम पद में आत्मा मिलेगी, वो हंसा परम पद में जाएगा। जरूरी नहीं बाँचने वाला जाएगा, समझ गए? यहाँ ये भ्रम नहीं करना भाई, हमें तो जवाब नहीं देना आता तो हमारी तो मोक्ष नहीं होगी। कई जने चिंता में पड़ जाते हैं, समझ गया? इसलिए महाराज ने ये वापिस जवाब दे दिया है कि ये मुद्रा स्वामी में भाकी भांत भांत कर सारी, कै सुखराम सुनो वे रागी, पांच फेर है न्यारी। मैंने ये मुद्राएं भाकी है भांत भांत कर, तो प्राणी कोई भ्रम में नहीं पड़ जाए, भूल में नहीं पड़ जाए, बोले जीव कहाँ देख नहीं जाए। तो बोले तो नाम अमोल लेते हैं, और दावा दावा डोल सकता है। दावा कौन है? हमारे जैसे ज्ञानी। बोले कौन है? सुनने वाला। अब समझ गए? तो बोला तो अमोल नाम लेता है, उसको तो पीड़ है जब सुनने को आता है कि मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए, नहीं है? तो वो बोले हैं, वो अमोल नाम में लीन रहते हैं, और बाँचने वाला ज्ञान कथने में रह जाता है। समझ गया? वो अमोल नाम में डील कर देता है, मैं बाँचने आ गया, मेरे को सारा समझन आ गया, दूसरों को उद्धार करना आ गया, दूसरों का कल्याण करना आ गया, अब मेरा तो हो गया, जब भी तो करूँ। ये घमंड ज्ञान का अहंकार जब आ जाता है ना, तो ये मैं भांत भांत करके पांच फेर न्यारी बता रहा हूँ, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला। ये कौन सी न्यारी बता रहे हैं? रहनी सहनी बता रहे। ये मुद्राओं का बताया पहले, अब रहनी सहनी का बता रहा हूँ। जिसके ये मुद्राएं सारी आ गई, जो अगम देश में मिलने को आत्मा जा रही है, तो उसके सबसे पहले कौन सा गुण होना चाहिए? पांच फेर न्यारी, मैंने पांच चीज अंदर में इस स्थिति बरतती है भक्ति करने वाले के, चाहे सुनने वाला हो चाहे बाँचने वाला हो। सबसे पहले क्या बरतेगी कि जारी ममता माई हुई है। ममता तो मरेगी, माता मरेगी, और ज्ञान पुत्र जन्मेगा।
वशिष्ठ मुनि को सब ब्राह्मणों ने पूछा था कि हे गुरु महाराज, आप रामचंद्र जैसे को आप ज्ञान समझा रहे हो, हमारे को भी सेवा पूजा और नवदा भक्ति होम यज्ञ करना हमारे को भी बताओ। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, मेरे सूतक शावल लगी हुई है, आपको कैसे बताऊं, ये सबके छोट लगती है। बाहर जो आप पूछ रहे हैं इनके सबके छोट लगती है। रामचंद्र जी ने तो मेरे को जो पूछा उनके छोट नहीं लगती है। तो आपसे कौन मरे कौन जन्मे, जब वशिष्ठ मुनि ने कहा तो ममता माई मुई है ज्ञान पुत्र सो जाया। ममता मरी हुई है और ज्ञान रूपी पुत्र जन्मा हुआ है, तो सूतक श्रावण दोनों है। तो इस ब्रह्म के नाम के अलावा सबसे सूतक श्रावण लगता है, छोट लगती है। पूजा पाठ सब बंद हो जाते हैं, मंत्र मंत्रादि बंद हो जाते हैं, सिर्फ एक राम का नाम ही रहता है। मुर्दे के भी राम का नाम ही बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोला करते हैं। तो फिर और नाम के नहीं बोलते, और नाम सब रूप के हैं, बन के हैं, उनके छोट लगती है। और इस राम नाम के छोट नहीं लगती है। इसमें 24 घंटे भले लेट्रिन में लो, छोट नहीं लगेगी। तो सबसे पहले तो ममता मरनी चाहिए। तो समझ आओ वो ममता मर गई। ममता मरने की पहचान क्या? ये ज्ञान पुत्र जन्मेगा जब ममता जन्म गएगी। ये पांचों मुद्रा की समझ तेरे घट में अंदर आ जाएगी, तो ये ज्ञान के द्वारा आएगी और ज्ञान पुत्र से ममता मर जाएगी। ममता कैसी? महाराज फरमाते ब्रह्म के देश जहाँ से आत्मा आती है वहां तक इच्छा शक्ति ममता साथ रहती है, और वो ही आत्मा को लेके ब्रह्म से यहाँ आती है, माँ पड़ले बाद में रचना रचती है। समझ गए? तो ऐसा युग में कोई नहीं ममता को तपावे, सुर नर मुनि देवता उना रक्त सब गावे। अरे राम रहीम में पच मरे किन ममता रे लारा, निराकार निर्माण ने आ ममता ले आई। आत्मा निराकार है और पारब्रह्म के पद से ब्रह्मन होमकार ब्रह्म के पद से ये ममता लेके आ गई आत्मा। बोलो, ये ममता इतनी जबर है, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धापे। केवल ज्ञान के बिना ये ममता धापने वाली नहीं। जब ममता तिरपत हो सो जावे तब समझो वो आत्मा परम मोक्ष में जाएगी। अब समझिए, अब ममता से आसक्ति चाहना से ममता खड़ी होती है, और आसक्ति चाहना कब होती है? तो उसके घट में ममता होती है जब। अब समझ गए? अब ममता धाप गई तो न आसक्ति है, न चाहना है, न क्रोध है, न अहंकार है। क्रोध अहंकार कब आता है? उसकी चाहना पूर्ण नहीं होती है जब। है आसक्ति रहती है, वो पूर्ण नहीं होती है तब क्रोध आता है। अब समझिए, इसलिए महाराज फरमाते हैं इसको कौन लखेंगे? वो ही लखेंगे के सुखराम पांच ये मुद्रा सोई लखेंगे भाया। ये पांचों जो मुद्रा मैंने बताई है, ममता मरने की, ज्ञान पूत जन्मने की, पांचों मुद्रा का गुण होने की, ये कब लखोगे? कि जो उस देश का वासी बनेगा। ममता मरे बिना वो पांचों मुद्रा की समझ कर नहीं सकते। और ममता किससे होती है? तेज चाहना से, आसक्ति से, आशा से। यही ज्ञान अर्जुन को कृष्ण भगवान ने दिया, खास गीता का ज्ञान है। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग दे। आसक्ति त्याग करके वैराग्य वृत्ति धारण करके और परमात्मा की भक्ति कर ले। और कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म, जिस कारण से तेरा अवतार हुआ है वो कार्य कर ले। यहाँ ये नहीं कहा तो दैनिक कर्म, कर्तव्य कर्म, शुभ कर्म छोड़ दे। ये करते हुए जिस कारण से तेरा अवतार हुआ है वो कर्तव्य निभाना। और आसक्ति त्याग दे, मैं मेरा। आसक्ति किसको कहते हैं? मैं मेरा। मैं मेरे से ही ममता बढ़ती है।
मैं मेरा, या कह दो मैं गुरु तू चेला, ये मेरा चेला मैं गुरु। तो आसक्ति होगी नहीं होगी? होगी ना। तो इस प्रकार से मैं ज्ञानी तू अज्ञानी, मैं गुरु खान देवता, ये सब आसक्ति के पीछे है। तो जब तक आसक्ति है ये पांचों मुद्रा लप नहीं सकते। पांचों मुद्रा का कोई जवाब नहीं दे सकता, न कोई प्रश्न उत्तर कर सकता है, न मेरे ज्ञान को समझ सकता है, न मेरे ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय कर सकता है। ये ज्ञान पराक्रम किसमें? ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को, सो सैदा जान ओ गरज गुदारनो ररो बुलावा बानी। ये ज्ञान पोड़िएदार है, ज्ञानी पोड़िएदार नहीं। ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को, और ज्ञान है तेरे पास में पोड़िएदार है, और ऊंचा सांस रटना नहीं है तो कुछ नहीं कर। समझ में वाणी से तू रर्रा का उच्चारण करेगा, जबरदस्त रर्रे नम्मे का 2 अंक का। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो ब्रह्म जोग क्रिया सब भाखो, भक्त जोग हृदय धर राखो, दस्ता भगत भेदियों लीजे आन देव बदला में। नवदा और 10वीं दोनों भक्ति साथ करो, तब ये तेरा आन देव जो शरीर है ये बदले में मेरे को गुरु दक्षिणा में अर्पण करेगा। जिसके 10वां और नवदा दोनों भक्ति नहीं, यानी रकार मकार ऊंचा सांस में चलता है, तब नवदा 10वीं दोनों चलती है। श्वास में नवदा पर श्वास में 10वीं, और नियंचर प्रकट होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म जोग क्रिया। ये क्रिया करोगे तब भक्त योग आएगा। तब सूरज शब्द मन पवन योग, इसको कहते हैं भक्ति योग। अब समझ गए? तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ये बदले में तू दे देगा इस शरीर को गुरु दक्षिणा में, तो जब फिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैर सब हो। जब महाराज फरमाते ये ममता का, मोह का, आसक्ति का, ये मतलब पांचों विषय का, प्रिय ताप का, फिर राज नहीं चलेगा। फिर सिर्फ इसमें ये पांचों मुद्राओं का गुण प्रकट हो जाएगा। अब समझ गए? ये सारा गुण प्रकट हो जाएगा, इनका किसी का भी राज नहीं चलेगा, और मन पांगड़ा हो जाएगा, चल भी नहीं सकेगा। पांगड़ा, पांगड़ा किसको कहते हैं? चल भी नहीं सकता। और शरीर थोथा हो जाएगा। पावन थोथा देते हैं हंसा के अस्तूल, शरीर में थोथा देगा, खाली पड़ाएगा। 3 लोग सुखराम के खाली भया विचार, 3 लोग बिल्कुल खाली हो जाएंगे, कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा सर। बोलो, विधेय मंडल ही विधेय मंडल करा देगा, तो पांचों मुद्राएं बस विधेय मंडल का गुणगान करेगी। इसलिए ज्ञान फूक है तो जबरदस्त करेगा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे कि परम पद में मिले सो विधि रहो समाई, हे वैरागी परम पद में मिले वो विधि को धारण कर लो। ये विधि जब तक नहीं आएगी तो खेचरी मुद्रा की ताकत नहीं होगी, और खेचरी मुद्रा बिना नियंचर आएगा नहीं, और नियंचर जबर आएगा, और खेचरी मुद्रा जबर चलेगी आखिरी तक, तो तू मेरे केवल ज्ञान का जवाब भी दे सकेगा, प्रश्न उत्तर भी कर सकेगा, और ममता को भी मार सकेगा, और ज्ञान पुत्र भी तेरे जन्म हो जाएगा जबरदस्त। तो ये सारे दुश्मन ज्ञान के संग आ जाएंगे, पलट जाएंगे। समझ गए? तो ये किसमें गुण है कि महागुरा की अमृत बाणी मर्तक जीव जीवाया। यो मेरो ज्ञान सजीवन जग में, ये मेरा जो ज्ञान है ये सजीवन है जग में। मरे हुए को जो जिंदा कर देते सजीवन जड़ी, वैसे ये आत्मा बार बार मरती जीती प्रतीत होती है, उसको ये अमर कर देती है। तो मेरा ज्ञान करता है कि ज्ञानी करता है? महागुरा की अमृत बाणी, ये गुरु वाणी अमृत वाणी है, और अमृत नाम इसमें भरा पड़ा है। इस अमृत नाम को समझ करके सतगुरु सहा मिला सोदागर बिनज करो मन भाया, सतगुरु हाथ अमर परवाना नर्तन पते लिखाओ। नर्तन का पता लिखा लो, अमर हाथ परवाना तेरे हाथ में है।
परम मोक्ष में नहीं जाओ तो जिसकी सत्ता जागृत हुई, नींद से प्रकट हुआ, तो नर्तन का तो पता हो जाएगा। और ऐसा पता लिखा गुरुदेवा अमर आंख मत मारी। ऐसा पट्टा मेरे गुरु ने ये ज्ञान लिखता है, अमर आंख जिसके मुख में है रकार मकार, अमृत नाम महाराज फरमाते हैं, वो परमात्मा में आत्मा जरूर मिलेगी। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। बंदे सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। लिए भगवंता ने धन्य हो। माँ तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सुबह से राम राम मारो सबने राम 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 राम। तुम्हें लाल निशान या ऊपर